शुभ्रा तो आजकल बाहर दिखाई नहीं देती, सब्जी लेने नहीं आती क्या? बड़े दिन बाद बाजार में नजर आई। अरे जाती हूँ यार, हम तो हाउस वाइफ है, बाजार जाए बिना कहाँ हमारा काम हो पाता है। बस आजकल ना मेरा बाजार जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं रहा। पहले तुम लोगों के साथ शाम में सब्जी लेने के लिए निकलती थी तो मिलना हो जाता था, लेकिन अब तो मेरे ससुराल वालों की फरमाइश ही पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मुझे दोपहर में ही जाकर कई बार सब्जियां लानी पड़ जाती है। क्या बात कर रही है यार, दोपहर में तो बहुत धूप होती है। इतनी धूप में बाजार जाकर सब्जी लाने की जरूरत क्या है? तू बिना बिना बात सबकी आदत बिगाड़ रही है। अरे घर में जो सब्जी रहती है वही बनाकर खिलाया कर। अब ये कौन सा तरीका हुआ कि घर में बहू दिखाई दे रही है तो बस फरमाइश करते रहो? अरे यार, मेरे घर की कहानी तू नहीं समझ पाएगी। एक मैं ही हूँ जो ये सब झेल रही हूँ। कोई और बहू होती ना तो अब तक सब छोड़ छाड़ कर भाग गई होती। देख दोस्त, तेरी प्रॉब्लम तो शायद मैं सॉल्व ना कर पाऊं, लेकिन बता देने से ना तेरा मन जरूर हल्का हो जाएगा। इसलिए जो भी तेरे मन में है सब बोल दे। वैसे कल तेरी सास मिली थी मुझे, कह रही थी हमारे घर में तो सब बड़ा सीधा सादा खाना खाना पसंद करते हैं, किसी की कोई फरमाइश नहीं रहती, बहू जो बना देती है सब खुशी खुशी खा लेते हैं। और तू कह रही है कि तेरे घर वालों की फरमाइश के चक्कर में तुझे दिन में 2-2 बार बाजार जाकर सब्जियां लानी पड़ती हैं। तेरी सास की और तेरी बातों में ना आपस में कोई मैच नहीं हो रहा, इसलिए अब तो तेरी बात जानना मेरे लिए और भी जरूरी हो गया है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि मेरी सासू माँ ने कुछ झूठ बोला है? बिल्कुल ठीक कह रही है वो। मेरे ससुराल में सब्जी के मामले में किसी का कोई नखरा नहीं है। मैं टिंडा बनाऊं या तोरई, सब चुपचाप खा लेते हैं। अब तू ना मुझे कंफ्यूज कर रही है यार, कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ। अगर तेरे घर में सब लोग तेरे हाथ की बनाई हुई सब्जी को बिना कुछ भी बोले खा लेते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? तू भी चुपचाप शाम के समय जाकर सब्जी ले आया कर, फिर आराम से जो तेरे मन में आए वो पकाकर खिला दिया कर। अरे तो मैं सब्जियां लेने थोड़ी ना बाजार जाती हूँ। अरे यार, अगर सब्जी की दुकान पर तू सब्जियां खरीदने नहीं जाती तो क्या लेने जाती है? अब करी ना तूने पते की बात। तू ये जानना चाहती है ना कि तपती दोपहर में सब्जी मार्केट मैं क्या लेने जाती हूँ। ये देख, क्या दिखाई दे रहा है तुझे मेरे हाथ में? ये तो हरा धनिया है। बिल्कुल ठीक पहचाना तूने, ये हरा धनिया है। और जब शाम के समय सब्जी खरीदने जाओ ना तो मार्केट में रहती है जबरदस्त भीड़ भाड़, इसलिए सब्जी वाले या तो धनिया बहुत महंगा देते हैं या फिर अधिकतर दुकानों पर ये खत्म हो चुका होता है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि अगले दिन दोपहर में मुझे फिर से बाजार के लिए निकलना पड़ता है। अब धनिया के लिए दोबारा बाजार जाने से अच्छा है कि मैं ज्यादातर सब्जी दोपहर में ही जाकर ले आऊं। कम से कम शाम वाला चक्कर बच जाता है, तो उस समय कोई और काम कर लेती हूँ। तुझे तो पता ही है ना, हम लोगों के पास वैसे भी 24 घंटे के 25 काम तैयार होते हैं। अरे यार, ऐसे भी क्या सनक है तुझे हरे धनिये की कि इसके लिए तू 2 बार बाजार के चक्कर लगाती है? अरे भाड़ में जाने देना, अगर ना मिला तो ना सही, बिना धनिया की सब्जियां क्यों नहीं बना लेती? अरे सब्जियां तो बन जाती है लेकिन हरी चटनी नहीं बनती ना। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि चटनी बनाने के लिए तुझे हरे धनिये की जरूरत होती है, और इस हरे धनिये के लिए तुझे दिन में 2 बार बाजार जाना पड़ता है। अरे यार, गलती सारी मेरी है। मुझे ही अपने ससुराल वालों पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। तुझे तो पता ही है गर्मियों के मौसम में कैसा मुरझाया हुआ बेजान सा हरा धनिया मिलता है, और वो भी 2-4 पत्ते, बस उसी से किसी तरह काम चलाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, हरी सब्जियों की रौनक लौट आती है। पालक, मेथी, हरा धनिया, सरसों सब फलने फूलने लगते हैं और बाजार में खूब बढ़िया धनिया पत्ता नजर आने लगता है। अब नए सीजन की सब्जियों को देखकर मुझसे रुका नहीं जाता, और चाहे वो जितनी भी महंगी हो, मैं 1-2 बार तो जरूर ट्राई कर ही लेती हूँ। बस यही हो गई मुझसे गलती। भावनाओं में बहकर मैंने हरा धनिया खरीदा और घर जाकर हरी चटनी वाले आलू दम बना दिए, जो मेरी सास की कमजोरी है। और वो आलू दम ऐसे उनके मुंह लगे कि अब वो हर रोज हरी चटनी की डिमांड करने लगी है। अब इस नवंबर के महीने में जब हरा धनिया इतना महंगा मिल रहा है, सासू माँ के लिए रोज रोज हरी चटनी बनाना मेरे लिए तो जी का जंजाल हो गया है। धनिया थोड़े कम दामों में मिल जाए, उसके लिए मैं दोपहर में जाकर सब्जियां लेकर आती हूँ। इतने बड़े परिवार में रोज एक कटोरी भरकर चटनी लग जाती है, क्योंकि जब एक बार डाइनिंग टेबल पर चटनी का कटोरा जाता है ना तो फिर कंट्रोल किसी से होता ही नहीं। लो भाई, ये भी कोई ऐसी बात है जिसका तू हल नहीं निकाल पा रही? अरे मेरी दोस्त, जाकर बोल देना अपनी सास से कि अभी बाजार में धनिया मिलना शुरू नहीं हुआ, इसलिए तू उन्हें अभी कुछ दिन चटनी नहीं खिला पाएगी।
इतना आसान होता तो क्या मैं इतने दिन से यूं ही झक मार रही होती? अरे तू मेरी सास को भी जानती नहीं है, जब से गांव से आई है ना उंगली पर नचा कर रखा है उन्होंने मुझे। जरा सा भी मैं चटनी के लिए ना नुकुर करती हूँ, तुरंत सर पकड़ कर बैठ जाती है। 2 दिन पहले, अरे बहू ये तूने आलू के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट बनाए, लेकिन ये खाली आलू के पराठे कौन खाएगा? तो ऐसा कर, फटाफट बाजार जाकर थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वगैरह लेकर आ और बढ़िया सी चटनी पीस दे। फिर जो मजा आएगा ना आलू के पराठे को खाने में, उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता। माँ जी, चटनी बनाने का सामान होता तो मैंने पहले ही बना दी होती। वो क्या है ना, कल बाजार में धनिया नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं चटनी नहीं बना पाई। आज आप चाय और अचार से खा लीजिए, शाम को बाजार जाऊंगी तो कोशिश करके धनिया ले आऊंगी। कहा था मैंने धीरज से मत कर इस शहरी लड़की से शादी, लेकिन आजकल के लड़के शादी बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करवाने को नहीं, अपने हिसाब से करते। इतना भी सहूर नहीं इस लड़की को कि बड़े बूढ़ों के सामने खाना कैसे परोसा जाता है। अरे किसी ने सिखाया नहीं तुझे कि खाली सब्जी और रोटी ले जाकर नहीं परोसते? अरे किसी के मन की सब्जी बनी हो ना बनी हो, कम से कम अचार चटनी हो तो इंसान ढंग से रोटी तो खा ले। लेकिन ये शहर की लड़कियां तो किसी को चटनी तक बनाकर खिलाने को तैयार नहीं है। अरे कोई बताओ, मैंने कौन सा शाही पनीर मांग लिया? चटनी ही तो मांग रही हूँ। चटनी में कोई मोल लगता है क्या? 4 पत्ते धनिया के और 4 मिर्ची मिलाकर पीस देगी तो तेरा क्या ही बिगड़ जाएगा? तू तो चाहती है कि सास को उसके मन का खाना ना मिले ताकि खुद ब खुद गाँव भाग जाए, इसलिए कर रही है ना ये सब। अरे माँ जी, बात को खींचकर कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं आप? और ये रोना धोना बंद करिए प्लीज। पड़ोस में कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? बुरी तरह से छाती पीट पीट कर रोने वाली भी ऐसी कौन सी बात हो गई है? एक चटनी की तो बात है। तो बहू मैं भी तो ये कह रही हूँ कि एक चटनी की तो बात है, उसके लिए इतना कहना सुनना कर लिया तूने। यह नहीं हो पाया कि बाजार जाकर धनिया ले आए और सास के लिए चटनी ही बना दे। अरे लेकिन क्या यार शुभ्रा, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। कौन सा माँ बाबूजी साल के 12 महीने हमारे साथ रहते हैं? अरे महीने 2 महीने के लिए आई है माँ, क्या उनकी पसंद का खाना भी बनाकर नहीं खिला सकती तुम? और ठीक ही तो कह रही है माँ, कौन सा पूरी पकवान मांग लिया तुमसे? जो तुम बनाती हो बेचारी चुप करके खा लेती है। एक चटनी मांग रही है, वो भी नहीं बना सकती तुम? अब जाओ, जाकर जल्दी से बाजार से सामान लेकर आओ और माँ के लिए चटनी बनाओ। और हाँ, जब तक माँ की चटनी नहीं बन जाएगी तब तक मैं भी खाना नहीं खाने वाला। पूरा मूड खराब करके रख दिया। अरे यार धीरज, आपको तो समझना चाहिए, माँ बच्चों जैसी बात कर रही है और आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। आपको तो उन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। बस भी करो शुभ्रा, और हाँ ये आखिरी बार है, अब मुझे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। आज के दिन बस, फिर क्या था, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं समझ चुकी हूँ कि माँ जी कितने पानी में है। अरे छोटी छोटी बातों पर बवाल मचा कर रख देती है वो। उनके साथ दिमाग खपाने से अच्छा है कि मैं धूप में जाकर धनिया ही ले आऊं। सही कह रही है यार, बातों बातों में हम लोग मार्केट से घर पहुंच गए, चल फिर मिलते हैं। घर आकर, शुभ्रा बेटा, आज मेरा मक्के की रोटी और साग खाने का मन कर रहा है, साथ में हरी हरी चटनी खाने को मिल जाए, मजा आ जाएगा। माँ जी आप चिंता मत करें, मैं बाजार से पालक लेकर आई हूँ, आपके लिए साग बना देती हूँ। और हाँ, मक्के की रोटियां तो नहीं बनती मुझसे, थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर बनाऊंगी तो चलेगा ना आपको? हाँ भाई, जैसी तुझे आती है वैसी खाकर काम तो चलाना पड़ेगा। मेरी पसंद की गांव की लड़की लेकर आता तो पानी वाला हाथ लगाकर करारी करारी मक्के की रोटियां बनाकर खिलाती मुझे। हाँ, लेकिन अब ठीक है भाई, जैसा तुझे आता है वैसे ही बना दे, मैं काम चला लूंगी। माँ जी मेरा पूरा तेल निकाल कर रखती है और उसके बाद भी ऐसा दिखाती है जैसे मेरे हाथ से 56 भोग बनवाकर मुझ पर ही एहसान कर रही है वो। सही है। कुछ देर बाद, अच्छा बहू एक बात बताओ, बन गया क्या तेरा साग? साग ही बना रही हूँ माँ जी, बताइए कुछ काम था क्या? ये रोज रोज पके हुए टमाटर की चटनी खा खाकर मुंह से स्वाद उतर गया, वो मजा ही नहीं आता। तुझे पता है गांव में हम लोग ना ताजा ताजा हरा धनिया खेत से तोड़कर लहसुन के पत्ते और कच्चे टमाटर की चटनी बनाते, जो स्वाद आता क्या बताऊं। अब तुम शहर में रहने वाले लोगों को कहाँ पता है इन देसी चीजों के स्वाद के बारे में। अब कर भी क्या सकते हैं माँ जी, हर किसी का ऐसा सौभाग्य कहाँ होता है जो आपकी तरह गांव में रहे और खेतों से तोड़ तोड़ कर टमाटर और धनिया खाए। हमें तो बाजार पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ।
मुझे ज्ञान मत दे। ये पड़ोस वाले मिश्रा जी ने घर के बाहर टमाटर, धनिया, लहसुन, बैंगन वगैरह लगा कर रखा है। दबे पांव जा और वहां से 5-6 लहसुन के पत्ते, कच्चे टमाटर और धनिया तोड़ कर ला। आज तो मैं गांव के स्टाइल की देसी चटनी खाऊंगी। कैसी बात करिए माँ जी आप? अरे पूरे मोहल्ले में चोर के नाम से फेमस करवाएंगे क्या मुझे? आप बताइए ना, आपको क्या खाना है, मैं बाजार से लाकर देती हूँ। ये पड़ोसियों के घर में चोरी बोरी नहीं हो पाएगी मुझसे। अरे इसमें चोरी वाली क्या बात है? सड़क पर पौधे लगे हैं, जिसे चाहिए वो तोड़ सकता है। और हम क्या रोज उनके बगीचे से सब्जी तोड़ने जाते हैं? अच्छा तू जा सब्जी तोड़कर वहां 20 रुपये रखाना। हाँ, इससे ज्यादा और क्या ही लेगा वो मिश्रा? अपनी सब्जी का पैसा ले ले और क्या। आप अरे हद कर देती है माँ जी आप। ऐसा कहीं होता है क्या? अरे क्यों नहीं होता, हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। शुभ्रा के पास अब सास की बातों का कोई जवाब नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप रसोई में अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी सास अपने पल्लू में कच्चे टमाटर, धनिया, लहसुन के पत्ते और पुदीना लेकर आती है। ये ले, खुद जाकर तोड़ लाई। जरा सी देर का काम था, 100 नखरे दिखा दिया तूने। माँ जी आप सच में पड़ोस से तोड़ कर लाई है ये सब? हे भगवान। बहू शुभ्रा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है। शुभ्रा दरवाजा खोलती है तो सामने मिश्रा जी गुस्से में घुरते हुए नजर आते हैं। अरे मिश्रा अंकल आप आइए ना। आइए, मैं इतनी आसानी से कैसे आ जाऊं? तुम पहले बुलाओ अपनी देहाती सास को, बहुत हो गया उनका, आज मैं सबक सिखाता हूँ। अरे अंकल जाने दीजिए ना, माँ जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो ना गलती से। क्या कहा गलती से? ये सब गलती से हुआ उनसे? मेरे पूरे गार्डन को उजाड़ कर रख दिया, चुन चुन कर सब उखाड़ लाई वो, और तुम कह रही हो उनसे गलती से हुआ? मैंने कहा ना अंकल जी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, जाने दीजिए ना, छोटी सी बात है, क्यों बिन बात शोर कर रहे हैं आप? आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, प्लीज अंकल। शुभ्रा के बात कहने पर मिश्रा जी बैठ जाते हैं। माँ जी ये सब क्या करके आई आप? मिश्रा अंकल बहुत गुस्से में, मैंने किसी तरह उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है, आज तो मैंने संभाल लिया, भगवान के लिए आगे से ये सब कभी मत करिएगा। अरे भाड़ में जाइए बुढ़ऊ। अरे मैंने साफ साफ सुना, देहाती किसे बोल रहा था, मुझे ही कहा ना उसने। अभी मजा चखाती हूँ उसे। बड़े बेशर्म है भाई साहब आपके खेत से जरा सा टमाटर क्या तोड़ लिया, छोटे बच्चों की तरह शिकायत लेकर घर चले आए। अरे हमारे गांव आइया, पूरे 5 एकड़ का खेत है मेरा, जितना टमाटर तोड़कर खाना हो खा लेना, कोई टोकने नहीं आएगा। ठीक ही कहते हैं लोग, शहर के लोग ना छोटे दिल वाले होते हैं। हमारे गांव में किसी के भी खेत में जाकर कोई भी सब्जी तोड़ कर ले आओ, मजाल है जो कोई भी चूं कर दे। बेशर्म मैं नहीं, आप है। जहाँ से आप ये सब्जियां तोड़कर लाई ना, वो खेत नहीं है, मेरा गार्डन है, और उस गार्डन की अपने बच्चों की तरह सेवा करता हूँ मैं। मुझे पसंद नहीं मेरी परमिशन के बिना कोई मेरे बच्चों को हाथ भी लगाए। और आपने सिर्फ हाथ नहीं लगाया, मेरा पूरा गार्डन तहस नहस करके रख दिया। अरे आपको 2 टमाटर तोड़ने थे तो मेरे धनिया, लहसुन और बाकी के पौधों को कुचलने की क्या जरूरत थी? हाँ तो खेत के रखवाली के लिए कुत्ता छोड़ने की तुम्हें क्या जरूरत थी? मैंने तो 2-4 टमाटर और धनिया तोड़ा कि तभी इनका कुत्ता भौंकते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ा। अरे वो तो समय रहते दौड़ लगा दी मैंने, वरना काट लिया होता ना उस पीटे ने। वो मैंने कहा था ना 20 रुपया देकर मामला रफा दफा कर दियो, लेकिन तू भी ना तब से गिड़गिड़ा रही है इस बूढ़े के आगे। ऐसा कर, जा 50 दे दे और मामला रफा दफा कर। मुझे क्या सब्जी वाला समझ के रखा है आपने, जो मेरी सब्जियों के बदले में 50 रुपया थमा रही है मुझे? अरे हद दर्जे की बेशर्म औरत है आप। गलती की है, कम से कम माफी तो मांग सकती है, उल्टा अकड़ दिखा रही है। अब तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा बेटा, ये सब यहीं नहीं रुकने वाला। ये चटनी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहाँ से कहाँ ला छोड़ा है। अब तो धीरज ही अपनी मम्मी को समझाए, मुझसे ये सब सेटल नहीं हो रहा है। अरे यार धीरज, मैं मम्मी जी को और नहीं संभाल सकती। अरे वो शहर में नहीं रह सकती यार, वो गांव में ही ठीक है। तुम आकर बोलो उनसे कि वो गांव चली जाए। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अच्छा अब समझा, चटनी मांग ली होगी ना तुमसे मम्मी ने, और तुम्हें तो चटनी बनाने में आफत आती है। गजब की औरत हो यार, एक चटनी बनाकर मेरी माँ को नहीं खिला सकती, ऊपर से ऐसी छोटी बात करी हो। तुम्हारी मम्मी के इस चटनी कांड के चक्कर में पड़ोस वाले मिश्रा जी ने पुलिस में FIR करने की धमकी दी है। घर आकर सब संभालो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर ना रहेगी शुभ्रा और ना बनेगी चटनी। पत्नी की बात सुनकर बेचारा धीरज दौड़ते हुए घर पहुंचता है तो उसे सारा मामला पता चलता है। मम्मी अभी तक तो मुझे यही लगता था कि जरा सी चटनी ही तो है,
शुभ्रा बना देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन अभी मुझे कहना पड़ेगा कि इस बार शुभ्रा या मिश्रा जी नहीं, आप गलत हो। आपने उनके पूरे गार्डन को कुचल कर रख दिया। आप तो खुद खेती बाड़ी जानती हो, अच्छी तरह आपको पता है कि अभी खेतों में धनिया तैयार नहीं हुआ। धनिया की कच्ची फसल आपको तोड़नी नहीं चाहिए थी, और फिर अगर थोड़ा बहुत तोड़ा भी था तो बाकी पौधों को कुचल कर आपने गलत ही किया है। सबसे पहली बात, आपको बिना पूछे मिश्रा जी के गार्डन में जाना ही नहीं चाहिए था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ अंकल, आपके नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, बस माफी मांग सकते हैं। अच्छा, इस संडे को हम मिलकर आपके गार्डन को फिर से तैयार करेंगे और सब्जियां भी बोएंगे। बस बस रहने दो, तुम दोनों की बात मानकर माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और हाँ, अगर संभाल नहीं सकते अपनी माँ को तो बांध कर रखो। किसी तरह मिश्रा जी का मैटर सुलझ गया था, लेकिन ये नवंबर की चटनी ने शुभ्रा और धीरज को दिन में तारे दिखा दिए थे। अगले दिन, बहू आज नाश्ते में आलू कटलेट बना ले। बस कटलेट ही बनाना शुभ्रा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं सब समझ रहा हूँ ये किस बात की भूमिका तैयार हो रही है। अरे जरा सी हरी चटनी तो बनेगी ना, उसके बिना क्या कटलेट खाएगा। बस माँ, अभी चटनी का नाम भी मत लेना आप। बहुत हो गया आपका ये चटनी प्रेम। अभी घर पर चटनी तभी बनेगी जब बाजार में नई धनिया आने लगेगी, ताकि बिना चोरी के चटनी बन सके। अरे बेटा, मैं एक हफ्ते के लिए गांव क्या गया, तेरी माँ ने यहाँ प्रलय ढा दी। वो तो अच्छा हुआ बहू ने मुझे सारी बातें बता दी थी। ये लो, तुम्हारे खेत से तोड़कर ढेर सारा हरा धनिया, कच्चा टमाटर और लहसुन पत्ता ले आया हूँ। बहू बना दो एक ड्रम भरकर चटनी और इस बुढ़िया के कमरे में रख दो। आते जाते दिन रात चटनी चाटती रहेगी तो शायद इसका चटनी प्रेम खत्म हो जाए। ससुर जी की बात सुनकर शुभ्रा की सास अब थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने अब नवंबर तक चटनी न मांगने का वादा कर दिया था।